हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है और इसकी ये चौथी वीडियो, 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो एक बार पहले नज़र घुमा लीजिए बेटा, कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा, आपके मतलब के हैं या नहीं मतलब के, तो हैं, पक्का है। देखो बेटा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराया जा रहा है। ठीक है, देखो सवाल आगे पीछे हो सकते हैं बेटा, पर लेकिन ये पूरे सवाल मिल जाएंगे बेटा। हमने बड़े सीक्वेंस में लिखे हैं सब इन चारों मैथों से। और बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई से भी एग्जाम के साथ, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, और इससे मैथ कुछ बाहर जा नहीं सकता, पक्का। और बेटा, क्या लोग हैं जब चार चार मैथ एक साथ में, एक ही साथ में हो रहे हैं, चार का ये सबरे मैथ ही हैं। देखो बेटा, जो मैथ है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। हमारे इस चैनल पर जीके, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। देखो बेटा, नज़र घुमा लीजिए आप एक बार। कुल 32 सवाल हैं। ठीक है बेटा। बेटा, सवाल नंबर 16 है। ठीक है, हम 15 करा चुके हैं, पहली वीडियो में करा चुके हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी 1/3 भाग इसके 1/5 भाग से 16 अधिक है। ठीक है, तो बेटा मैंने माना संख्या बहुत ध्यान से, मैंने संख्या x मान ली। ठीक है, अब देखो ना, पढ़ो ना। संख्या x है जिसका 1/3 भाग, अरे इसका ही x यानी इसका मैं का 1/3 भाग। ठीक है, और इसके ही 1/5 भाग से 16 अधिक है। अरे अधिक को का मतलब है कम। कम है बेटा, जब तो होगा इसके ही, मतलब इसके या संख्या के x के ही 1/5 से 16 अधिक है। भाई, जो सवाल है हमने पूरी तरह से समीकरण बना दिया। ठीक है, अब बेटा हम इसे करेंगे x/3। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, माइनस ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, तो x/5 बराबर 16। ठीक है बेटा, बिल्कुल आराम से देखो, हम क्या करेंगे, इनका आपस में लसाअ ले लेंगे। लसाअ अगर लिया तो 15 आएगा, यानी 3 को पावर 5 करो, 5 के ऊपर गुणा करी तो 5x, माइनस को माइनस लिख गया, 5 के बाद जा रहा 3 बार और ऊपर कर दी बेटा 3x बराबर 16। जो सवाल मैं कह रहा हूँ मैं वह हिसाब से कर रहा हूँ बेटा। 5x में से 3x गए तो कितना बचा, 2x। ठीक है, और नीचे कितने बचे, 15 और बराबर 16। मैं एक बात बताऊं बेटा, देखो एक बात तुम थोड़ा सा याद कर लो, कर ये तो कर पता है हर संख्या के नीचे एक होती है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात देखो बेटा, जो जो x के साथ में जो संख्या है वो नीचे आएगी, इस बात को रट लो। ठीक है भाई, अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी नीचे आएगी एक। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो x की गुणा करेंगे वो नीचे संख्या आएगी, तो 15 × 16 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हैगी, तो ये नीचे आती है बेटा 2। 2 से की कट को क्या बार, 8 बार। ठीक है, तो अब सीधी सीधी 15×8 = 120। तो मैं बेटा इसको यहाँ ऊपर लिखे देता हूँ, x बराबर 120। बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 17 सवाल को देखते हैं बेटा। अगर चाहें तो आप वीडियो रोक कर सवाल को हल कर सकते हैं। बेस्ट सवाल को जमाना सीख लो बेटा इसमें। देखो बेटा, हम सवाल को देखो, दो संख्याओं का योग 80 है। यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है तो संख्या ज्ञात करो। तो बेटा पहले ध्यान से देखो, हमने बेटा पहले संख्या तो मान लें बेटा, यहाँ बाई मत मान लेना, माना संख्या है। माना संख्या देखो, एक संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, तो पहली संख्या यह है गई और दूसरी संख्या है गई, तो 80 माइनस x। ठीक है, तो बेटा हमारी दूसरी संख्या है। तो मैं थोड़ा बता दूं, ये दूसरी संख्या ऐसे आई कैसे, मैं थोड़ा सा अलग बेटा, एक बात सोचो, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है। थोड़ा ध्यान से देखना, दो संख्याओं का 10 है। अगर मैं एक संख्या मान लूँ या मैं दो, ठीक है, तो बेटा दूसरी संख्या क्या हो गएगी, अगर मैं दो या में से घटा दूं, बात समझिए, या योग में से 2 घटा दूं तभी तो 8 आएगी। तभी तो बेटा 80 में से मैंने x घटाया, तो बात आपके समझ में आ गई ना हुई तो मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा। देखो मैंने कोई दो संख्या मान ली, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है। ठीक है, मैंने एक संख्या मान ली 2, तो दूसरी संख्या बेटा यहाँ तो अगर हम लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों चार शब्द है, तो दूसरी संख्या कैसे, इसे घटा के जब तो दूसरी संख्या आएगी। कैसे घटाएंगे, 80 माइनस 2 बराबर। ठीक है, तो जब भी मैंने 80 में से
ठीक है, सॉरी 10-2 बराबर, आप समझ गए होगे, बोलने पर मत जाओ बेटा, ठीक है। देखो अब एक संख्या क्या हैगी, दूसरी संख्या है क्या हैगी। अब कह रहा है बेटा सवाल को, एक संख्या का 3 गुना। अब बेटा हमारा x है, ठीक है, x का 3 गुना। हम बिल्कुल बहुत आराम से सवाल करेंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे, ठीक है। 3 गुना। अब कह रहा दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, बराबर बराबर। दूसरी संख्या कितनी है, तो बेटा दूसरी संख्या है ये, ठीक है, या के कितनी है, 5 गुने के बराबर है। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। समझ में सवाल तो हमने जमा ही लो, तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते। अब तो हमें वैसे समीकरण हल करना है बेटा, ठीक है। तो 3x गुणा करने के बाद अगर बेटा मैं 5 की गुणा यहाँ में करी तो 400 माइनस 5 की यहाँ में करी तो 5x। अब सोचो बेटा जो ये इधर पहुंच जाएगी, ठीक है, मानो क्योंकि अपनी चर के पास में पहुंच जाएगी, तो बेटा जब ये इधर पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली माइनस में ये प्लस में हो जाएगी। तो मैं बेटा थोड़ा सा इसे सीधा सीधा 8x लिख देता हूँ। बात आप समझना, मानो बेटा मैंने ये इधर पहुंचा दी 3x, और सॉरी 5 और 3 8x बराबर, इसको तो 400 ही बची है। बात आपके समझ में आ गई होगी। अरे ये कंपटीशन, अब मानो x को तुम्हें पता जो x के नीचे, जो x के सारे संख्या होती है उसका नीचे पहुंच जाती है। इसे तो बिल्कुल दिमाग में रख लो। तो हो जाएगा 8 पंजे 40 बराबर 50। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 50। अच्छा तो संख्याएं ज्ञात करो। अरे बेटा देखो 50 तो एक संख्या आ गई, ठीक है। तो दिमाग दिमाग को सवाल है कि अगर मानो x हमने 50 मानी तो 50 आ गई, ठीक है। तो दूसरी संख्या तो 30 आ जाएगी भाई, दोनों को योग 80 है, तो 80 में से 50 से घटा लो। चुप मानो एक बताओ, मैं हाँ दूसरी एक तो हमारी 50 आ गई, x का मान लिखा गया 50। दूसरी संख्या बेटा में एक बताओ, यहाँ तो 80 लिख दी और 50 में x को मान लिख लो। अगर मैं 80 में से 50 घटाऊंगा तो 30, ठीक है। कुछ बच्चों के तो तुरंत समझ में आई। तो बेटा हमारा जो मुख्य उद्देश्य कमजोर बच्चों के साथ है ना, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ना समझ में आई हो तो और सवाल है, थोड़ा जमाने की कोशिश करें। 18वां सवाल, बहुत जोर को सवाल है बेटा ये भी। देखो सवाल को एक बार देखो बेटा, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग होगा। बड़ा जोर का सवाल है। अब पहले बताओ, उस पहले हमें संख्या तो प्राप्त है, तभी तो संख्या को 3/10 भाग होगा। पहले तो हम संख्या निकालेंगे बेटा, यहाँ संख्या पूछ सकता था। देखो बिल्कुल हम सुखबेंच में जो सवाल कहता है हम सवाल के थ्रू करेंगे, कोई अपने पास से कुछ नहीं लग रहे। अरे किसी संख्या का, मैं हर जगह संख्या का x मान रहा हूँ, ठीक है। x के का मतलब का है 1/4। अरे ये तो करो 1/4 का लिख दी मैंने, 1/3 1/3 भाग 15 है। बताओ 15 है। जो सवाल ने कहो मैंने वो करो, कोई नई चीज तो मैंने बेटा करी ना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब बेटा मानो ऊपर ऊपर ये हो जाता है, जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी तो x आ जाएगा। मतलब एक में एक की करी और एक की x में करेंगे तो x ही आ जाएगा। बात 4 तिया 12 बराबर 15। तो मेरी एक बात तो यहाँ रट लो, ये सदैव होती है। अगर मानो यहाँ कुछ ना है, एक भी ना है, तो बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इतना तो आपको पता होगा। तो बेटा अगर हम यहाँ संख्या पूछ लेते तो ये आ जाती x बराबर 15 गुणा 12। तो बेटा हम यही कर सकते हो, 15 और 12 की 15 150 30 180 180। तो अगर संख्या पूछते तो 180 आ जाती। पर यानी संख्या का भी 3/10 भाग पूछो, और ये तो या को मैं 3/10 भाग ही लिखा रहा हूँ भाई। संख्या लिख दी, संख्या 180 आ गई, का की जगह गुणा रख दी 310। अरे कितना आसान है, 0 0 18 18 36 18 54। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, 54 विकल्प में है क्या आंसर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा समझ में तो 19वां सवाल देख लो। बस मैं तो कह रहा हूँ बेटा सवाल है, थोड़ा जमाने की कोशिश करो। सवाल आप जमा दीजिए। आपको 3 सेकंड का बहुत समय है, तो वीडियो को रोक के समय ले लो ना बेटा। 19वां सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जाके देखो जबरदस्त, ठीक है। देखो बेटा मैं कह रहा हूँ किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर संख्या के 2/5 भाग से 270 अधिक है तो वह संख्या कितनी है। तो बेटा हमने पहले तो माना संख्या में क्यों लिखूं, माना संख्या मैंने आप लिख लेना x,
ठीक है। अब देखो मैंने वो संख्या मान ली x, अब कह रहा हूँ संख्या की x है तथा उसके 2/5 भाग का अंतर। भाई ये संख्या है और यही संख्या को है 2/5 भाग। बेटा बात तुम समझने की कोशिश करो, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो यही संख्या का 2/, देखो मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ बेटा, थोड़ा समझ में आ जाए। देखो मैंने संख्या, थोड़ा सा 1 मिनट रुको कि स्पेस थोड़ा सा कम है। देखो बेटा, देखो मैंने संख्या पहले थोड़ा x मान ली, ठीक है x, अब ठीक है x तथा उसके 2/5 भाग। अरे यह संख्या का ही 2/5 भाग। अगर बेटा मैं इस संख्या का, देखो पहले थोड़ा सा, ये संख्या है या संख्या का 2/5 भाग का अंतर संख्या के 2/5 भाग से अधिक है, तो बेटा इन संख्या का अंतर, तो बात समझना ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी x माइनस 2x/5। मैं कह रहा हूँ यहाँ बहुत समझनी है और बराबर ये कह तो रहो, दो अंतर है कि अंतर है यार, ठीक है। और उस संख्या के, जो यह संख्या का है 2/5 भाग, जो संख्या का 2/5 भाग, ठीक है 2/5 भाग से 70 यानी 270 अधिक है। समीकरण बनाना बहुत कह रहा है, तो बेटा अगर समझ में ना आवे तो दोबारा के देख लेना। मैं बेटा देखो एक बार और जमा के इस सवाल को मैं बता देता हूँ। का दिक्कत है, आराम से करेंगे सवाल है। मानो बच्चे के सवाल समझ में ना आया तो का पढ़ानो, ऐसा तो दुनिया पढ़ा रही है, ठीक है बेटा। देखो किसी संख्या का, मैंने बड़े ध्यान से देखो, मैंने x मान ली, ठीक है, तथा उसके 2/5 भाग। अरे इसका, इस यानी जो संख्या है हमने x मानी, इसका ही x का 2/5 भाग का अंतर। भाई सवाल कह रहा हो अंतर, ठीक है, इनका ही अंतर कह रहा हो, संख्या तथा उसके 2/5 भाग का संख्या तथा अंतर, ठीक है। और 2/5 भाग से यानी संख्या के जो x है, संख्या के क्यों लिख दूँ मैं, डायरेक्ट ही लिख दूँ ना, संख्या के, चलो लिख देता हूँ मैं 2/5 भाग से 70 अधिक है, तो मैं बेटा इसमें 270 जोड़ देता हूँ, कम होता तो हो जाता। अब मैं थोड़ा सा समीकरण बना लेता हूँ, इतना तो बहुत है। अब बेटा अब तो देखो सवाल, अब मैं सवाल को ढक लेता हूँ, तो अब हमारा समीकरण तो बन गया है, ठीक है। तो मैं बेटा इसे लिख सकता हूँ x, एक हर संख्या के नीचे होता है, गुणा कर ली 2x/5 बराबर बेटा 2x/5 प्लस 270, ठीक है। तो बेटा सवाल तो यही है। देखो मैं पहले इस इधर साइड के हिस्से को हल करता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों चर हैं। तो बेटा इसका लैसे पे 5 आगो, एक की करी तो 5 बार, ऊपर है गो 5x, माइनस को माइनस लिख दियो, 5 की एक बार करी, एक की गुणा ऊपर करी तो 2x बराबर 2x/5, जगह कम ना पड़ जाए कहीं, 270, ठीक है। तो मैं बेटा थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करूंगा, तो आपको सवाल को समझना, क्यों नीचे से सवाल हो नहीं पाएगा बेटा। 5x में से 2x गए तो 3x, बिल्कुल समझिए बात है, 3x/5 बराबर 2x/5 प्लस 270। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी यहाँ तक। और अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ ना सके, ये दोनों जुड़ ना सके तो अरे ये बिल्कुल देखो हमारी सेम चर है, तो हम इसे ले जाएंगे पक्षांतर कर लेंगे, ये काई में प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगी 3x, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, 3x/5 की आगे इधर माइनस में आ गई तो 2x/5, ठीक है। और इधर तो बेटा 270 ही बची है। देखो यहाँ से नीचे जब बराबर है, 3x में से 2x गए तो कितने बचे, x/5 बराबर 270। अब तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें तो खूब पता हो कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब हर संख्या के नीचे एक मानो ना मानो, इनकी गुणा कर दे तो हो जाएगा x बराबर, अगर बेटा इनकी मैं सीधी सीधी गुणा कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, 5 0 0, 5 7 35 का 5, हासुल 3, 5 5 2 10 और 3 13, 1350 है विकल्प में ना है, हाँ बेटा है वो विकल्प में 1350। बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब सवाल नंबर करते हैं हम 20 में को।
बेटा 20वें सवाल को हम करेंगे बाद में, थोड़ा सा इसमें खिचड़ी पक जाएगी, तो हम खिचड़ी पकाना नहीं चाह रहे, क्योंकि वैसे ही बच्चों के इसमें सिर में दर्द होता है एक्स मानने के बाद में। ठीक है, देखो 21वां 22वां सवाल दोनों रिपीट करती हैं। ठीक है, तो कोई बात ना, 2 बार लिख दिया है। ठीक है, हमें तो देखो सवाल नंबर 21 में देखो, किसी संख्या के 1/3 भाग के 5वें भाग के 2/5 भाग का मान 10 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अरे कितना आसान सवाल है ये जो सवाल करो। किसी संख्या के, मैंने x मान ली, k की जगह गुणा दर दे, 1/3 को मतलब 1/3 भाग के गुणा 5वें भाग को बेटा हम 1/5 ही बोलते हैं, भाग के, कहीं का गड़बड़ है कि हाँ, भाग के, फिर यहाँ गुणा रख दी, 2/5 भाग का मान 10 है। कितना जोर का सवाल है। देखो एक बार और मैं बता देता हूँ। ठीक है बेटा, देखो किसी संख्या के, मैंने संख्या x मान ली, फिर k की जगह मैंने गुणा लिख दी, 1/3 की जगह 1/3 लिख दी, फिर k की जगह गुणा, 5वें भाग की जगह 1/5 गुणा भाग। ठीक है, 5वें भाग गया को 5वां भाग आएगा के 2/5 भाग का मान 10 है। तो अब कहा है सवाल में, अब तो कुछ बचो ही ना है बेटा, कुछ ना करे, ऊपर ऊपर की गुणा हैगी, तो ऊपर ऊपर की गुणा हैगी तो हैगा 2x। ठीक है, तो सवाल को तो बेटा मैं ढक लेता हूँ। ठीक है, 2x नीचे की गुणा कर दी, 5 25 25 75 बराबर 10। तो यहाँ तुम्हें बिल्कुल याद हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, जो x की जो संख्या होती है सदैव नीचे आती है। ठीक है, तो बेटा 2 नीचे आ जाएगी, ऊपर कितनी बची, 75 गुणा 10, 200 बेटा 5 बार कटी, और मैं कह रहा हूँ शायद सवाल 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 36 37 375 है भी विकल्प में का। हाँ बेटा है तो सही 300, अरे वहाँ में तो कितना दिखे, कहा कर दिया सवाल में 375, वो अलग है का सवाल। देख किसी संख्या के भाग के, सवाल तो बेटा एक है, तो आंसर हमारा 375 सही है। हम बेटा उसमें सवाल में लिख नहीं पाए, तो ये 375 ही होगा। ठीक है, तो बेटा आंसर हमारा 375 इसका ठीक होगा। ठीक है, मैं 20वें सवाल को मैं बेटा बाद में कराऊंगा, क्योंकि इस टाइप का एक 28वां सवाल आगे है बिल्कुल इसी टाइप का। जब हम एक साथ में 2 सवाल हल कर लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसमें खिचड़ी पकनी है सवाल में बहुत ज़्यादा। बेटा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं वीडियो के चैनल के बारे में, कि जी कोई जीरो से मैथ बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। और बेटा जो कमज़ोर हों बच्चे, जिन्हें मैथ में दिक्कत हो, तो उन्हें चैनल के बारे में बताएं। बेटा जो हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, देखो मैं बताऊं बेटा, आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो प्ले लिस्ट के बारे में आप जानकारी जरूर कर लें। ठीक है, वहाँ अगर कहेंगे गणित का वेश, ठीक है, तो अगर मतलब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको कहीं लिखा मिल जाएगा गणित का वेश, अगर उसमें क्लिक करोगे तो उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगे, गुणा भाग भिन्न, यानी ठीक है जितनी भी छोटी छोटी वीडियो होती हैं, यानी कि चौथी 5वीं के मैथ की वीडियो जो हमारी जड़ है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए मैथ यहाँ पे लाभ हानि प्रतिशत बट्टा जो भी प्रश्नावली है, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, आपको सारी प्रश्नावली मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अगर रीजनिंग की अगर देखनी है तो प्ले लिस्ट में ही वहाँ सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग लिखा हुआ होगा, उसमें क्लिक करोगे तो उसमें सारी रीजनिंग की वीडियो मिल जाएंगी। भौतिक विज्ञान पे क्लिक करोगे तो भौतिक विज्ञान की मिल जाएंगी, रसायन विज्ञान पर रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान पे जीव विज्ञान की, बेटा सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। बेटा 23वां सवाल देखो, वैसे तो ये प्रतिशत का सवाल है पर कोई बात ना, संख्या पर आधारित आ रहा है तो कोई देखे, एक संख्या का कह रहा एक संख्या का 16% यदि, कहीं बेटा लिखने में तो कोई दिक्कत है कि यदि, मैं एक सेकंड रुको, मैं सवाल को बेटा देखता हूँ, इसे कुछ भूल गया लिखना। हाँ बेटा मैंने मैथ में देखा है, यदि एक संख्या का 16% यदि 216 हो तो उस संख्या का 27% क्या होगा। तो पहले तो हम संख्या निकाल लेना, माना हमने संख्या x का 16% 216, जो सवाल में कह रहा हूँ मैंने वो कर दिया। और ठीक है, अरे पहले हम संख्या तो निकाल लें तभी तो वह संख्या को 27% निकालेंगे। अब बेटा x गुणा 16/100 बराबर 216। ठीक है, तो मैं एक बार बताऊं, चलो मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, 16x ऊपर ऊपर की गुणा कर दी और 100 बराबर 216। बेटा यहाँ याद कर लो, जो जो x वाली संख्या सदैव नीचे आएगी, तो मैं कितनी बार यह चीज़ें बताऊं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 गुणा 216/16। तो बेटा देखो
हमें बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले अगर हम चाहें तो देखो इसका आधा कर लिया हमने 8, मैं थोड़ा छोटे तरीके से बताऊँ, वैसे मैं सीधा सीधा कर दूंगा ऐसे, ठीक है, आधा कर दिया तो बेटा हमने, ठीक है, इसका आधा करेंगे 1, ना जाने की 0, इसका मैंने आधा कर दिया, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ देखो 4 का पहाड़ा दे रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा में यहाँ मैं दे रहा हूँ बेटा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और 200 में बेटा इस 50 को काट दूंगा, ठीक है। तो अब ऊपर 50 27 करे, इनकी गुणा कर दूंगा, 27 दूनी है, गलती है गई कहीं सवाल में पक्का, 7 पन्ना 35, हासुल 3 5 सत्ते 35 का 5, हासुल 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1350, ठीक है। पेपर उत्तर नजर आ गया तो बेटा हमारा आंसर इसका 1350 हो जाएगा। अरे तुम अलग कर लेना 27 50 और 27 की गुणा, तो आंसर 1350 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ समझ में बेटा सवाल आ गया होगा, ना आयो ना तो 24 में सवाल है, देख लो कितना आसान है। अरे बेटा एक मिनट सुनो, गड़बड़ कर दी, 1350 तो हमारी बेटा संख्या लेकर के आई है, ठीक है। 1350 क्या लेकर के आई है, संख्या लेकर के आई है, ठीक है। तो हम इसका 27% लगा देंगे। अब बेटा 1350 का 27%, आपने तो गलती पकड़ ली होगी, तभी मैं गारंटी ले रहा हूँ मैं बात की, ठीक है। तो अब बेटा काटना पीट नहीं है, 0 से 0 खत्म, ठीक है। दोनों में 5 5 का पहाड़ जा रहा हो, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 में करूँ, ठीक है। तो हम बेटा 27 में 27 गुणा करेंगे, 27 का तुम्हें वर्गमूल याद होना चाहिए, ना है तो आप कर लो 729/2, ठीक है। तो बेटा हम 2 का इसमें भाग देंगे, तो भाग देने के बाद में 3 6 4.50, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात आपकी समझ में आ गई होगी, समझ में ना आई तो 24 में सवाल है, देख लो। थोड़ा सा वीडियो को रोकें और पहले सवाल को वीडियो रोकने पर ही करें आप। देखो बेटा सवाल 24, एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। अरे बेटा पहले हमें संख्या तो पता होनी चाहिए, तो पहले मैं संख्या निकाल लेता हूँ। संख्या पहले तो हम मानेंगे ही x, ठीक है। x का 75%, पहले मैं सवाल को जमा लेता हूँ, ठीक है। हमने संख्या मानी x, ठीक है, अलग लिख लेता हूँ, मैंने संख्या x मानी, ठीक है। अब कह रहा हूँ हमने माने उस संख्या की 75% सॉरी 40% से 304 पॉइंट अधिक है, अधिक या कम को तो मतलब अंतर ही होता है, ठीक है। तो बेटा एक बात सोचो, या को 75% जब अधिक होएगो तो हम ऐसे सवाल जमाएंगे कि ना जमाएं। बेटा सॉरी गलती हो गई, देखो मैं सवाल को दोबारा करता हूँ बेटा, एक सेकंड। सवाल जमोगो तो फिर कहा फिर कुछ है ही ना। देखो सवाल 24 में बेटा हमने x माना, संख्या x का 75%, ठीक है। उस संख्या के यानी या x के ही हम यहाँ x मानेंगे कि 40% से अधिक है। अधिक का मतलब हम मानते हैं x का 40% से 304.5 अधिक है। मैं कह रहा हूँ बेटा अगर भी ये जमगो सवाल, अगर तुम पर सवाल जमाने आ गए तो फिर तुम्हें कोई मैथ में हरा ना सके, ठीक है। अब मैं सवाल को x गुणा, तो मैं कह रहा हूँ वीडियो रोक के पहले हल करने की कोशिश करें, 100 माइनस x गुणा 40/100 बराबर, और ही बराबर करने भूल गए 304.5। पर आप तो मैं तो पता, मैं तो गलती करूं पर तुम तो पकड़ ही लेते होगे पक्का, यह बात की तो कर पता है, ठीक है। बेटा जैसे सवाल कर रहा मैंने बिल्कुल सवाल के हिसाब से करा है। एक बात यहाँ सोचो बड़े ध्यान से, तुम सोचो मत, मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, देखो सोचने वाले ने तो सोच लिया होगा, ठीक है। 75x दोनों की गुणा कर दी बटे 100 माइनस 40x/100 बराबर 304.5, ठीक है। तो एक बताओ, जब बेटा हम इसे हल कर सकते हैं, यानी जब हर बराबर है, थोड़ा समझना यह चीज़ है,
तो नीचे 100 को 100 बचेगा। अब 75 में से 40 गए तो सीधे सीधे घटास को ना घटास को घटा दियोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 35x बचे। अब बराबर 304.5। अब पता का नियम आवे, चलो दिक्कत ना हो तो एक लाइन और बढ़ा लो, या पॉइंटर खत्म कर लो, नीचे एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, हम बढ़ा सकते हैं जीरो। अब बेटा देखो यहाँ क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती, यानी इन दोनों की गुणा होगी। अब सोचो जो एक्स वाली संख्या नीचे आएगी, जब इनकी गुणा होगी तो नीचे ही आवेगी। तो बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। 0 304.5 35 गुणा 10। बेटा समझ में आ रही होगी पक्का। ठीक है, और जीरो से जीरो खत्म। बेटा हम इतना तो जाने हैं कि 5 5 का भाग दोनों में जा रहा हो। चलो हम यहाँ दे लें छोटी संख्या में, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 का भाग ना जा रहा हो तो मैं तो कहूँ पहले ऊपर की गुणा कर लो, और आसान है जाएगा। ठीक है, गुणा में 2 पंजे 10, हाँसू लगा 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 0 0 2 3 6। वैसे गड़बड़ ना आ जाए गुणा करने में, बहुत दिक्कत आ जाएगी जो गड़बड़ आएगी होगी तो। ठीक है, तो 7। अब बेटा इसमें मैं 690 में 7 का भाग दे रहा हूँ। 7 चिंग 42, 7 17 7 8 56, 7 8 56 बचे 4, उतार ले 9। चलो 7 सत्ते 49, ना जाने की 0। 870 विकल्प रखें का। कौन सा सवाल है, 34वां, 870। ठीक है, अब फिलहाल देखो अभी तो 870 तो संख्या आई है लेकर, यहाँ विकल्प तो धर आगे में से, तो ये 870 क्या है, संख्या लेकर के आई है हमारी। ठीक है, तो बात यहाँ समझ लेना, तो हमने संख्या निकाल ली। अब बेटा 870 का देख लेंगे, 870 का 25%, कहीं गुणा भाग में गलती हैगी हुई तो बेटा शायद गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो 0। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, अब 4 का हम बेटा इसमें भाग दे देंगे 870 में। 4 दूनी 8, 45 7, 4 एकम 4, बचे 3, 45 0, 4 सत्ते 28। चलो विकल्प तो एक चल रहा हो अभी तो, यहाँ पॉइंट लगा ली, 0 लगी, 4 पंजे 20। भाई करिस कमाल है वो, जो हम पे गुना भाग में कहीं गलती ना हुई। तो 217.5। तो बेटा आंसर यहाँ को ये ठीक है वो, जब विकल्प आ रहा हो तो फिर तो ठीक है, कुल मिला के ऐसे मत सोचिए। ठीक है, ठीक है, तो 25वें सवाल को बिल्कुल आसान सवाल है, 25 में तो बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल को मैं 1 सेकंड का नहीं, वीडियो को रोक लो, समय का दे, वीडियो को रोक कर सवाल को जमाने की कोशिश करें पहले आप। 50वें सवाल को तो काहे ने वीडियो रोक के इतनी देर में धूल उड़ा दी होगी पक्का। ठीक है, देखो बेटा किसी संख्या के x का, ठीक है, संख्या हमने x मान ली, k की जगह गुणा 13/12। फिर बेटा का की जगह हम डायरेक्ट गुणा लिखें का 50%, की मैं डायरेक्ट नीचे 100 लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, का यदि 520 हो, अरे बराबर 520 हो, जो सवाल कह रहा हूँ मैं तो वो करो, मैंने कुछ अपने ढंग से कुछ नया ना करो। ठीक है, तो मैं बेटा इसे सीधे सीधे 0 0 करके 2 बार काट सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा बड़े ध्यान से करो, ऊपर कितनी बची है, 13x/24 बराबर 520। देखो कि बार बार चीज़ आ रही है, गुणा। ठीक है, तो बेटा देखो गुणा, तो 520 गुणा 24, तुम्हें पता है एक्स वाली संख्या सदैव नीचे आती है। 520 है, 24 ना, 24 तो वो है। ठीक है, एक्स बराबर देखो 13 चौका 52, 0 24 48 24 चौका 96, 960। ये तो आसान है, विकल्प यावत होगा 960। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर 26वें सवाल को करो, कितना हम इसका, इस सवाल बहुत एग्जामों में आ चुका है इसे। ठीक है, देखो बेटा हम इसे तरीका से भी कर सकते हैं और माइंडेड भी कर सकते हैं। देखो मैं अपना 100 मान कर भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक कुछ ना, एक नॉर्मल है, अगर तुम ठीक है लाभ हानि पढ़ोगे तो वहाँ यह सवाल है बिल्कुल उड़ा के फेंक दोगे, लाभ हानि का सवाल है बेटा की। ठीक है, देखो एक संख्या को 10%, मेरे पास में 100 रुपये यहाँ, देखो मैं तुम्हें एक छोटी बात, मैं अपना लिखा रहा हूँ पहले, मैं अपना
मेरे पास में 100 रुपया है, ठीक है। 100 को मैंने 10% कर दिया तो कम, देखो मैं थोड़ा सा बता दूँ, मेरे पास में बेटा 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 को मैं अगर 10% कम कर दूँ तो मेरे पास में कितने बचे, 90 रुपये हुए। अब 90 में मैं 10% की वृद्धि कर दूँ, देखो 90 में मैं करूँ 10% की वृद्धि, बात समझिए, खाली 10% की वृद्धि, 0 0 कहेगा 9, तो अब मेरे पास में कितने है गए, 99 रुपया। बात मैं करूँ समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास में 100 कितने रह गए, 99 रुपया रह गए। तो मेरे पास में कै रुपया कम है गए, मेरे पास में 1 रुपया कम है गो, 1 रुपया मेरे पास में कम है गो। और सवाल में कितना है गो, 50। ये दोनों बराबर है ना है, बात समझो। जब बराबर वाली स्थिति हो वे 1 गुणा 100 है जाए, अगर ये तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं तो अभी आगे वीडियो देखते रहोगे तो तुम कर दोगे। तो 100 तो बेटा कितनी आ जाएगी, 5000, ठीक है। आसान तरीका तो यही है। अब बेटा देखो तरीका से तुम करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं तरीका से मान लेता हूँ। मैंने जो संख्या है, मूल जो संख्या है, मैंने x मानी, ठीक है, x मानी। अब देखियो जो है मैंने x का 10% कम करने पर, ठीक है, x मेरे पास में जो जो मूल संख्या है, जो मेरे पास में जो 5000 रुपया है, वो मेरे पास में x है, ठीक है। अब मैंने इस x का 10% कम करो और फिर वापस 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है, करने पर मूल संख्या से 50 कम प्राप्त हुआ। बात समझियो, 10% कम करे तो कितने रह गए, 90 बट्टे 100, ठीक है। 10% की वृद्धि कर दी, 110 बट्टे 100, ठीक है। तो बेटा कितने प्राप्त हुए, तब हमें 50 रुपये प्राप्त हुए। ये हमारा समीकरण बनाओ, बहुत दिक्कत है अगर समीकरण बना के तुम यह सवाल करोगे तो चलो करने वाले तो करेंगे। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो ने काट दूँ मैंने, ठीक है। तो अब कितना बचा है, x माइनस ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, तो बेटा यहाँ सॉरी हमने x यानी x का और आती, ठीक है, x का 90%, तभी तो x मतलब हमारे पास में जो मूल रुपया है वहाँ के हमने 90 करे, तब हमने बेटा उसके 11% यानी x पे पहले 9% की कमी करी, सॉरी 10% की कमी करी, और फिर x पे ही 10% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ x का जरूर आएगी बेटा, तो ये हो जाएगी 99 x बट्टे नीचे 100 बराबर 50। बात मैं सवाल को बेटा दोबारा बताता हूँ क्योंकि इस सवाल में कुछ खिचड़ी सी पक गई है, ठीक है। वैसे अगर तरीका से करो तो अच्छा है, तरीक फॉलो करो। देखो सवाल है, एक संख्या, देखो मेरे पास में जो मूल रुपया है, मूल रुपया बेटा मेरे पास में x, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक संख्या को 10% कम करके इसमें 10% की वृद्धि करके मूल संख्या से 50 कम है, यानी जो x है इससे 50 कम है, वो तो ना अगर मैंने x या संख्या में ही मैंने पहले 10% की वृद्धि करी है, सॉरी 10% की कमी करी है, तो 90 है वो, और फिर यह मैंने बेटा 10% की वृद्धि कर दी है, तो बेटा यह बात समझियो 110 है वो, और बटे या की परसेंट की 100 है, और बेटे या मतलब परसेंट की मैं तुरंत लिख दी हूँ, और गुणा 100 है सब, और जब हम पे 50 रुपया, ठीक है। तो चलो इन 2 जीरो ने ख़त्म कर लें, तो बेटा हो जाएगा x माइनस 99 x बट्टे 100 बराबर 50। बहुत ही दिक्कत है अब भी सवाल में, तुम सोच रहे होगे, ठीक है। तो बेटा देखो हम यहाँ घटा लेंगे, ठीक है, यहाँ हर संख्या के नीचे 1 होता है, लैसे पे हमारा 100 आगो, गुणा करी एक बार तो 100x माइनस 99x बराबर 50। तो बेटा ऊपर बची x बट्टे 100 बराबर 50, ठीक है। फिर क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तुम्हें पता है कि 50 है तो x बराबर 5000, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो यहाँ बेटा एक ट्रिक और फॉलो हो जाएगी, जब कभी 10% की वृद्धि होवे और कभी 10% की कमी होवे, 10% की वृद्धि होवे, तो हम यह ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, या 20% की होवे या 20, अब जब तुम इसे उसको लाभ हानि पढ़ोगे ना, तब इस सवाल को बिल्कुल चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है। तो फिर अगर हम पहले सीख लेते, अगर लाभ हानि सीखेंगे तो बिल्कुल चुटकी का सवाल है ये। देखो 10% की कमी और 10% की वृद्धि, तो हमारे यहाँ एक ट्रिक फॉलो करती है, तभी एक वृद्धि और कमी में फॉलो करती है।
और सदैव कमी होती है। 1% की कमी हुई है, हम पे 1 रुपया कम है, वो सवाल में इतना 50 कम हुए, दोनों बराबर ही तो हैं। ठीक है, सीधो सीधो 1 को भाग कर दे और 100 की गुणा हो जाएगी तो 5000 है। आज देखते हैं सवाल नंबर 27 के। देखो बेटा, इस सवाल को हम विकल्प से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, यानी वह संख्या कितनी है। देखो पहले हम तरीका से कर लेते हैं और फिर विकल्प से आसान है इसका करना है। देखो बेटा, किसी संख्या का, हमने संख्या मान ली एक्स, एक्स का 3/4, ठीक है। उस संख्या से जो पहले हमने बेटा हमने माना जो संख्या ही, हमने संख्या मानी एक्स, ठीक है। एक्स का 3/4 उस संख्या से, यानी एक्स से ही 19 कम है। मैं एक बताऊं बेटा थोड़ा समझने के लिए, यानी अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या गे है, ठीक है। चलो मतलब उस संख्या से, देखो वैसे कायदा में सवाल तो इस तरीका से बनेगा, पर लेकिन बेटा कर सकते हैं हमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ जाना कि अंतर का मतलब बड़ी, ये बड़ी संख्या हमें से घटेगा, हम माइनस में कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये सवाल तो वैसे कायदा में ऐसे है, एक्स ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, 3x/4 बराबर 19 है, ठीक है। यहाँ से भी अगर कर लें तो मैं यहाँ से भी करके बता दूँ तो कन्फ्यूज मत हो जाओ। ऊपर ऊपर की गुणा करी 3x, नीचे 4 बच्चे x बराबर 1 बराबर 19। यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक हो जाएगी कि 4 की गुणा करी तो 3x माइनस 1 की तो 4x, हाँ 4x। तो बेटा यहाँ सोचेंगे कि माइनस प्लस है तो समझ लो अंतर यहाँ बेटा x है, यहाँ तो सॉरी 19 आई है पहले, तो यहाँ बेटा x/4 बराबर 19, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है तो x बराबर 76 आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे तरीका तो हमारा बेटा यही है, ठीक है। 4, 1 की गुणा करी 4 बार, ऊपर कर ली 4x, 4 को हमें फिर भाग दियो 1 बार, ऊपर है गई 3x बराबर 19। तो बेटा x बराबर 4 बराबर 19, तो हम बेटा सीधी सीधी यहाँ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 19 चौक 76, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर देखो विकल्प से करना चाहें तो आप विकल्प से कर सकते हैं सवाल को। किसी संख्या का 3/4 भाग, मानो मैंने 84 विकल्प ले लियो। अगर मैं बेटा थोड़ा सा 1 सेकंड रुको, ऊपर को कर लेता हूँ सवाल को। देखो बेटा, अगर मैं 84 ले लूँ, 84 को मैं 3/4 लिखा रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 63 मेरी बात समझो, इन 84 और 63 में 19 कम होने चाहिए, तो हमारा आंसर ठीक है, ना है तो गलत है। अगर घटाया हो तो 1 2, यहाँ में तो 21 है। अगर 21 हो तो हमारा ठीक है जाए। तो अब मैंने बेटा 76 पढ़ लियो, 76 को मैंने 3/4 लिखा रहा हूँ, 4 से मैंने काटोगे 19 बार, 57 आगो, यानी 76 और 57 में अंतर 19 आगो तो सही है। देखो 76 और 57 गलत तो ना कर दिया, हाँ सही है। यहाँ से ढाई, यहाँ बचे 9, 6 में से 1 19। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल नंबर 28, कितना आसान सवाल है 28, पेज तो खत्म हो गए दिखे हैं, ठीक है बेटा। 28वां, किसी संख्या का 4/5 भाग यदि 64 हो तो उस संख्या का आधा कितना। किसी संख्या का यानी x का 4/5 64 हो भाई, ठीक है ना। तो पहले 64 हो तो कौन सी संख्या आ जाएगा 64 हो। तो बेटा वैसे तो तुम सीधा सीधा भी कर सकते हो, 4 का पहाड़ा इसमें दो 16 बार, 16 पंजे 80, 80 आ जाएगी, तो आंसर 40 आ जाएगा हमारा, आधा उसका। पर लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा हर बच्चे की समझ में कोई आ जाए, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, 4x/5 बराबर 64, नीचे 1 धर दी। तो बेटा फिर क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है जो बराबर का होता है। तो और x वाली संख्या सदैव नीचे आती है, मैं कितनी बार बताऊं, ठीक है। 64 गुणा 5/4, 4 से बेटा कि 16 बार, 16 पंजे 80, तो x बराबर 80 आ गया, ठीक है। और उस संख्या का आधा कितना है, अरे इसका आधा कर लो ना, आधा का मतलब 1/2, नहीं तो ऑटोमेटिक 40 लिख सकते हो आप, तुम ऑटोमेटिक ना हाथ ही 40 हो गया, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 29वीं को दौड़ लें, 29वीं में, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा रोकें, ठीक है, तो समय का दें, वीडियो रोक लें और सवाल को करें और बताएं। चल रहे हैं तो सवाल पे, चलो जी। एक संख्या का 3/3 3 बट्टे कहाँ 3/4, इस संख्या के 2/3 से 5 अधिक आया है, तो संख्या क्या है, संख्या x है, ठीक है। अब
यही संख्या को ध्यान रखो x का 3/4 और इसी संख्या का 2/3 अधिक है। अरे अधिक के लिए जब भी तो होंगे 2/3, 2/3। तो अगर 2x भी लिख सको, मैं डायरेक्ट 2x कर दूं ना करूं। दो देखो पहले तो हम बेटा इसी संख्या का यानी x का 2/3 का की जगह गुणा करो। 2/3 कितना है? 5 अधिक है। भाई या संख्या से या को 3/3 और या को 2/3 5 अधिक है। बात समझ में आ गई होगी। बहुत देर से सवाल आने करे, अब तो बात समझ में आने लगी होगी। मैं कह रहा हूँ यह बात है 2x बराबर 3 बराबर 5। ठीक है, तो बेटा मैं फिर थोड़ा सा अब तो सवाल को ऊपर कर देता हूँ। तो बेटा हमने इनका लेसे पे ले लियो 12, 4 को पारो 3 बार, 4 को भाग यहाँ में 3 बार गया, 3 के ऊपर गुणा कर दी 9x, -3 को यहाँ में 4 बार ऊपर गुणा कर दी 8x बराबर 5। तो बेटा कितना बचा ऊपर x बट्टे 12 बराबर 5। समझ में आ रही है ना आ रही? आ रही होगी पक्का। फिर क्या कर दूंगा मैं यहाँ में, ना तो तुम्हें बता दो क्या कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूँ सीधी सीधी, हाँ 12×5 = 60। अब क्यों समझाऊँ, बहुत सवाल समझा दिए। तो x बराबर 60। बात समझ में आ गई होगी। अब ना ही है तो 30वें सवाल है, देख लियो। 30वां सवाल ही तो है दिक्कत करेगा। देखो बेटा सवाल है 30वां। देखो बेटा सवाल को हम इसे विकल्प से भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा माइंड लगा लो, ब्याह का तरीका जो करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा यहाँ। ठीक है, तो बेटा देखो कुछ जब बड़े सवाल होते हैं तो हम ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। देखो एक प्राकृतिक संख्या को इसके वर्ग में जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या है? सोचो वह संख्या क्या है? तो मैं मानूं वह संख्या है। बात किस संख्या है? संख्या, चलो लिख देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। संख्या है 8 अगर सही होती। अब या को वर्ग अट्ठू को अगर मैं बताओ, मैं अगर यहाँ को वर्ग ही निकाल लगूँ तो यहाँ को वर्ग ही 64 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक होएगी ना। अगर देखूँ तो विकल्प से तो गे रख जाए, तो चलो मैं एक विकल्प 6 इसमें रखा हुआ होता। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अब यहाँ से तो 7 हो गया। देखो मैं थोड़ा बता दूँ, वह संख्या 7 है। ठीक है 7 है, इसको वर्ग 49 है। अरे अगर इन दोनों ने संख्या और वर्ग जोड़े तो 56 प्राप्त होना चाहिए। देखो 56 आ तो रहा हो और कहा चाहिए तुम्हें सवाल में। ठीक है, अगर बाई चांस में 6 धरो हो तो विकल्प में, चलो 6 करते, फिर यहाँ को मैं वर्ग कर तो 36 और इन्हें जोड़ दे तो 42। जोड़ने में गलती ना हुई तो ना 56 प्राप्त होना चाहिए ना। एक प्राकृतिक संख्या, संख्या ये प्राकृतिक छोड़ो, वह संख्या इस और वह संख्या के वर्ग जोड़ने पर 56 प्राप्त होना चाहिए। तो विकल्प उठा लग लो ना। तो बेटा यही तरीका है, वह तरीका भूल जाओ, आए हुए सवाल ने और भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ पक्का। ठीक है, तो अब देखते हैं 31वें सवाल को। बिल्कुल के तो एक आसानी सवाल है, या तो उड़ा दी हो, बहुत सवाल करा दिए। एक संख्या को 6 से भाग देने पर यह अपने से 40 कम हो जाती है। तो बड़ो जोर को सवाल आया बेटा। ये तो एक सेकंड रुकना बेटा, इसे लगा लेते हैं नीचे थोड़ा इसके। देखो बेटा पहले हम इसे थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी दिक्कत है। हमने माना संख्या x, ठीक है, संख्या x माना। अब देखो एक संख्या को 6 से भाग देने पर, अब पहले हमने संख्या मानी, ध्यान रखेंगे। अब यही संख्या अगर हम 6 से भाग देने पर यह अपने से 40 कम हो जाती है, यानी या से 40 कम हो जाती है। तो बात आपके समझ में आई होगी। तो 40 कम होने के लिए हम सुबह से कर रहे हैं यह सवाल हमने। ठीक है, तो समीकरण तो बन गो। तो अब तो बिल्कुल भी ना, अब तो तुम उड़ा के फेंक दोगे पक्का। लेसे पे 6 आगो, एक को पार हो या में एक को भाग या में 6 बार जा रहा हो, 6 के ऊपर गुणा करिए 6x -6 को 1 और ऊपर बेटा x बराबर 40। तो 6x में से x गई तो 5x में करूँ, समझ में आ गई 5x बट्टे 6 बराबर 40। ठीक है, तो बेटा अगर चाहें तो 5 अट्ठे 40, 8 छिंग 48 विकल्प में गया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करना चाहें पर, लेकिन मैं बच्चों को तो तरीका से बताऊंगा, वरना करने वाले ने तो कर दिया होगा। ठीक है, गुणा हो जाती है। अब ये कई बात याद कर लो, एक्स वाली संख्या नीचे जाएगी। ठीक है, एक्स है तो तुम लिखो सब, एक्स को तो मानो ऑटोमेटिक लेकर के आएगा। ऊपर का बची 6 × 40
5 से बेटा के 8 बार कट गए, तो 8 छीन 48। समझ में आई बात ना आई? आ गई होगी अब तो। बेटा वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बाकी के सवाल अगली वीडियो में करा दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।